हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम देखेंगे लेव वाइगोत्स्की से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो पिछले वर्षों में आपसे पूछे गए हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया सबसे पहले किस स्तर पर होती है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत, ऑप्शन बी जैविक, ऑप्शन सी सामाजिक या ऑप्शन डी संज्ञानात्मक। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया जो है वो सबसे पहले सामाजिक स्तर पर होती है। ऑप्शन ए जो है हमारा, ऑप्शन सी हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सही अर्थ है? ऑप्शन ए बच्चा जो स्वयं कर सकता है, ऑप्शन बी बच्चा जो कभी नहीं कर सकता, ऑप्शन सी कह रहा है बच्चा जो सहायता से कर सकता है, या ऑप्शन डी बच्चा जो रट कर सीखता है। तो ZPD का जो अर्थ होता है वो है बच्चा जो सहायता से कर सकता है। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास का संबंध कैसा है? ऑप्शन ए कह रहा है विकास पहले अधिगम बाद में, ऑप्शन बी आपसे कह रहा है अधिगम पहले विकास बाद में, ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि अधिगम और विकास दोनों स्वतंत्र हैं, ऑप्शन डी आपका कह रहा है कि दोनों का कोई संबंध नहीं है। तो वाइगोत्स्की का जब सिद्धांत हमने कल पढ़ा था तो उसमें देखा था कि वाइगोत्स्की ने अधिगम और विकास का संबंध को इस प्रकार से बताया है कि अधिगम की प्रक्रिया पहले होती है, विकास बाद में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। स्कैफोल्डिंग का विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दंड प्रणाली, ऑप्शन बी कह रहा है शिक्षक द्वारा अस्थायी सहायता, या ऑप्शन सी स्थायी निर्देश, या ऑप्शन डी मूल्यांकन की प्रक्रिया। स्कैफोल्डिंग एक तरीके के ढांचा या पाड़ होता है जो है शिक्षक के द्वारा बच्चे को अस्थायी रूप से प्रदान किया जाता है। जैसे ही बच्चा सक्षम होता है वो सहायता हटा ली जाती है, यानी कि एक तरीके से शिक्षक के द्वारा अस्थायी सहायता ही स्कैफोल्डिंग कहलाती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा की भूमिका क्या है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका ये। ऑप्शन ए कह रहा है गौण, ऑप्शन बी कह रहा है केवल संचार का साधन, ऑप्शन सी कह रहा है संज्ञानात्मक विकास का मुख्य साधन, ऑप्शन डी कह रहा है केवल लेखन तक सीमित। तो वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जो भाषा की भूमिका है वो वाइगोत्स्की ने कहा है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख आधार है। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे सीटेट में इसी तरीके से पूछे जाएंगे। लैंग्वेज जो है बस ये है कि लैंग्वेज आपकी जो है चेंज होती है हर ईयर के पेपर में। अगर आप देखेंगे तो कंसेप्ट का जो मेन पार्ट है वो यहीं से आपका स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन क्वेश्चन को आप समझ के क्वेश्चन के अर्थ को समझ लेते हैं तभी आप जो है वो राइट आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आंतरिक भाषण इनर स्पीच किससे विकसित होता है? ऑप्शन ए जैविक परिपक्वता से, ऑप्शन बी निजी भाषण से, ऑप्शन सी मौन अभ्यास से, या ऑप्शन डी स्मृति से। तो जो आंतरिक भाषण है वो निजी भाषण से विकसित होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 3 प्रकार के भाषण की बात जो है लेव वाइगोत्स्की ने करी है: सामाजिक भाषण, निजी भाषण, आंतरिक भाषण। आगे देखते हैं। निजी भाषण का प्रयोग बच्चा कब करता है? ऑप्शन ए खेलते समय, ऑप्शन बी कह रहा है समस्या समाधान के समय, ऑप्शन सी कह रहा है पढ़ते समय, या ऑप्शन डी सोते समय। तो निजी भाषण का जो प्रयोग है वो बच्चा समस्या समाधान के समय करता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत अनुभव से, ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया से, ऑप्शन सी अनुकरण से, या ऑप्शन डी परीक्षण से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो ज्ञान का निर्माण है वो सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का आधार है? ऑप्शन ए पुरस्कार, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन सी आनुवांशिकता, ऑप्शन डी परिपक्वता। तो अगर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन हमारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है, तो हमारे माइंड में ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि वहाँ पुरस्कार की बात नहीं होगी, आनुवांशिकता की किसी प्रकार से बात नहीं होगी, परिपक्वता की भी बात जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में नहीं होगी। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जो कीवर्ड्स हैं वो है हमारा समाज, संस्कृति, भाषा, है ना, स्काफ फोल्डिंग, MKO, ZPD, ये सारे पॉइंट्स हमारे माइंड में तुरंत आने चाहिए कि अगर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं घूम फिर के यही ऑप्शंस आपके लिए बेहतर होंगे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, संस्कृति। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? ऑप्शन ए निष्क्रिय, ऑप्शन बी केवल मूल्यांकन करता, ऑप्शन सी सहायक और मार्गदर्शक, ऑप्शन डी केवल अनुशासन करता। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जो शिक्षक की भूमिका है वो सहायक और मार्गदर्शक की होती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ZPD की सीमाएं किसके बीच होती हैं? ऑप्शन ए IQ और उपलब्धि, ऑप्शन बी वर्तमान स्तर और संभावित स्तर, ऑप्शन सी सीखना और याद करना, या ऑप्शन डी शिक्षक और छात्र। तो अगर आपने कल का जो थ्योरी वीडियो है वो देखा है तो आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से कर पाएंगे। हमने वहाँ पर ZPD के बारे में देखा था। ZPD का एक साधारण सा सूत्र जो कि हालांकि आपसे अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन वो हमने उसको भी वहीं पे देखा था। तो यहीं से हमारा आंसर ये बनेगा कि वर्तमान स्तर प्लस संभावित स्तर, इसके बीच में ही ZPD की सीमाएं होती हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस दृष्टिकोण से संबंधित है? ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी मानवतावादी, ऑप्शन सी सामाजिक संरचनावादी, या ऑप्शन डी जैविक। वाइगोत्स्की का सिद्धांत वो सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में किसे सबसे अधिक महत्व दिया? ऑप्शन ए आनुवांशिकता, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी समाज व संस्कृति, या ऑप्शन डी बुद्धि परीक्षण। तो संज्ञानात्मक विकास में वाइगोत्स्की ने जो है वो समाज और संस्कृति को महत्व दिया है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, सहपाठी वाइगोत्स्की के अनुसार क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी सामाजिक सहभागिता के लिए, ऑप्शन सी परीक्षा हेतु तैयारी के लिए, या ऑप्शन डी अनुशासन के लिए। ये प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए जो हमने ऑप्शन ए देखा ये तो निगेटिव ही जा रहा है आपका, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार जो सहपाठी है, पीयर्स ग्रुप है, वो इसलिए आवश्यक है सामाजिक सहभागिता के लिए। ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कैफ फोल्डिंग कब हटाई जाती है? ऑप्शन ए शुरुआत में, ऑप्शन बी जब बच्चा सक्षम हो जाए, ऑप्शन सी परीक्षा के बाद, या ऑप्शन डी कभी नहीं। तो स्कैफ फोल्डिंग का अर्थ हमने अभी देखा पिछले क्वेश्चंस में, क्या था हमारा? शिक्षक के द्वारा दी गई अस्थायी सहायता, जो कब हटाई जाती है? जब बच्चा
सक्षम हो जाए उस समय। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार प्रभावी शिक्षण कब होता है? ऑप्शन ए ZPD से नीचे, ऑप्शन बी ZPD से ऊपर, ऑप्शन सी ZPD के भीतर या ऑप्शन डी रटने से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो प्रभावी शिक्षण है वो ZPD के भीतर होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोर नॉलेजेबल अदर MKO कौन हो सकता है? ऑप्शन ए केवल शिक्षक, ऑप्शन बी केवल माता पिता, ऑप्शन सी शिक्षक सहपाठी या कोई भी अनुभवी व्यक्ति, या ऑप्शन डी केवल पाठ्य पुस्तक। तो MKO शिक्षक, सहपाठी या कोई भी अनुभवी व्यक्ति हो सकता है जो बच्चे से अधिक जानकार हो। ऑप्शन सी हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में खेल का महत्व क्यों है? ऑप्शन ए मनोरंजन हेतु, ऑप्शन बी नियम सीखने हेतु, ऑप्शन सी सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास हेतु, ऑप्शन डी समय व्यतीत करने हेतु। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास हेतु जो है वो खेल का महत्व है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की और पियाजे में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए दोनों समान हैं, ऑप्शन बी पियाजे ने सामाजिक कारकों को अधिक महत्व दिया, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की ने सामाजिक कारक को अधिक महत्व दिया, या ऑप्शन डी दोनों ने भाषा को महत्व नहीं दिया। तो वाइगोत्स्की और पियाजे में जो मूल अंतर वो है कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक कारकों को अधिक महत्व दिया है और पियाजे ने जैविक कारकों को। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीटेट कक्षा में वाइगोत्स्की सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रयोग कौन सा है? ऑप्शन ए रटंत शिक्षा, ऑप्शन बी सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन सी केवल व्याख्यान, या ऑप्शन डी दंड आधारित शिक्षण। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का जो सर्वोत्तम प्रयोग है वो है सहयोगात्मक अध्ययन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।